हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग फाउंडेशन बेस से स्टार्ट किए थे, जो कि क्लास सेवेंथ मैथ से स्टार्ट किए थे हम लोग। कुछ लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिए थे। एक बार जो है उसको रिकैप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट पढ़े थे नेचुरल नंबर। क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर के बारे में, मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो कल आपको बताए थे काउंटिंग, जिसको भी हम लोग काउंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, जिसको भी हम लोग काउंट करते हैं रियल लाइफ में उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों। एक बात कल डिस्कस की थी। दूसरा हम लोग किए थे होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या होता है। जिस जिस काउंटिंग का जो है ना, जिस जो भी काउंटिंग है जीरो से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। जैसे कि बताया था ना कि हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं ऑयल लेने के लिए, तो वहां पे जो भी रीडिंग शुरू होता है वो जीरो से होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। ओके। और हम लोग बात किए थे कि मैथ में जो होता है कितना तरह का नंबर जो होता है। तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े अभी, होल नंबर के बारे में पढ़े, अभी इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है ना? पूरा जो मैथमेटिक्स हम लोग को डिजाइन किया गया है, इतना ही तरह का नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, ये सब डिस्कस कल कर लिए थे हम लोग। हाँ, कल हम लोग बात किए थे इंटीजर के बारे में, बात किए थे कि इंटीजर होता क्या चाहिए, इंटीजर हम लोग का रियल लाइफ में किस तरह से यूजफुल होता है। बताया था कि जो भी मतलब ठंडा प्रदेश इलाका है, रसिया हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है बच्चों माइनस में होता है। अदरवाइज हम लोग का जो मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो नेगेटिव में होता है। तो उस तरह का जो है रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? इंटीजर लाते हैं, इंटीजर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। इंटीजर का करने का क्या मतलब होता है? कैसा नंबर जो होगा जो नेगेटिव में भी होगा पॉजिटिव में भी होगा, उसको कैसे क्या बोलते हैं लोग? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है बच्चों। डेसिमल का मतलब 3.2, 10.1, ऐसा कभी नहीं होगा। 10.4 ऐसा कभी नहीं, इंटीजर नहीं होता है। ओके। उसके बाद हम लोग बात किए थे एच सी एफ के बारे में और एलसीएम के बारे में कि एच सी एफ निकालने का कितना तरीका था, कैसे निकालते हैं। एच सी एफ का क्या मतलब था? एच सी एफ का मतलब था बच्चों कि बड़ा पार्ट को जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर जब करना होगा ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एच सी एफ यूज करते हैं। एलसीएम का यूज करता है बच्चों जब जो है ना दो काम हो रहा है, दोनों काम जब है ना साथ चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तो एक टाइम पे कब होगा, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? एलसीएम यूज करते हैं। जैसे था ना कि हम लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक लाइट एक 10 सेकंड में ग्रीन होता है, एक 15 सेकंड में ग्रीन होता है। तो बताना था भैया कि दोनों लाइट जो होता है वो एक टाइम पे ऐसा भी आएगा ना कि साथ दोनों ग्रीन होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा बच्चों कि दोनों साथ में ग्रीन होगा। तो वो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग एलसीएम यूज करते हैं। ओके, हम लोग कल क्लास में से बात कर चुके थे एलसीएम निकालते कैसे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसका बात कर लिए थे बच्चों। हम लोग इसका ही बात किए थे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम के बारे में, अवरोही क्रम के बारे में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी जो है ना हम स्टेप से ऊपर जाते हैं, सीढ़ी से जब जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, याद रखिएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जब भी हम लोग सीढ़ी से नीचे की तरफ आते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है ना? कल हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके थोड़ा सा और समझेंगे इस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बच्चों। ओके, बच्चों हम लोग जो है क्या करते हैं, मतलब नंबर लाइन पे जो है ना, नंबर लाइन पे जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के बाद जो है हम लोग को जो है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत इजीली रूप से जो है ना हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि कौन नंबर किससे कितना बड़ा है। वो जो है ना हम थोड़ा इन नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट किए हैं उस पे देखते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। हिंदी में क्या है? पूर्णांकों की संख्या रेखा पर निरूपण। ओके, तो इसको देखते हैं बच्चों। हम क्या किए हैं यहाँ पे? एक लाइन लिए हैं, ठीक है ना। क्या किए हैं? एक लाइन लिए हैं जिसमें जो राइट साइड में बच्चों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में बच्चों नेगेटिव नंबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर हम इसको समझ ले रहे हैं तो हम आसानी से ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है उसको डील कर सकते हैं बच्चों। ओके, हम क्या करते हैं बच्चों अभी कि मानिए कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है 5, 10, 15, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है बच्चों। हम बोलेंगे कि आप सजाइए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप बहुत इजीली रूप से सजा सकते हैं।
बोलिएगा ना भैया, बोलिएगा ना कि भैया हम एक काम करते हैं ना, 15 बड़ा होगा 10 से, 10 बड़ा होगा 5 से। कल के हम लोग क्लास में देखे थे। बट वही थोड़ा ना निगेटिव वाला में थोड़ा दिक्कत हम लोग को हो रहा था। तो अभी जो बात करते हैं निगेटिव के लिए बात करते हैं कि निगेटिव में कैसे करना है हम लोग को। ओके, मान लीजिए कि -4 है, -2 है, -1 है। इसको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, ठीक है। कैसे सजा सकते हैं? तो कल बताए थे बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है। तो 0 को जो पास में होगा वो बड़ा नंबर होगा। निगेटिव में जो है, जो 0 के पास में होगा वो बड़ा नंबर में होगा। इसका मतलब क्या होगा? -1 बड़ा होगा, ठीक है। किससे -1 बड़ा होगा? -2 से। ओके, -2 बड़ा होगा किससे? -3 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब जो 0 के बच्चों पास में होगा वो बड़ा नंबर होता है निगेटिव वाला में। पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? देखिए, जो 0 से दूर रहेगा ना, 15 कहीं इधर इधर ही आएगा ना, 15। ठीक, क्या होगा? 15 बड़ा हो गया किससे? 10 से। 10 बड़ा किससे हो गया? 5 से। देखिए यहाँ पे जो ना 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो क्या होगा? 10 यहाँ पे आया, 9 आया। जगह 0 से बहुत दूर है ना, 10 यहाँ दिख रहा है, 5 यहीं पे आ रहा है। 5 का डिस्टेंस इतना ही आ रहा है, और 10 का डिस्टेंस है बच्चों वो बहुत, आपको दिख रहा है ना बच्चों, 0 से 5 का डिस्टेंस जो है कम है, और 0 से 10 का डिस्टेंस बड़ा है। मतलब 10 बड़ा है 5 से। कब? जब पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव बच्चों उसका उल्टा होता है, ठीक है ना। जितना जो है 0 के पास निगेटिव रहेगा वो अंक क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो हम एक दो और एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो भी क्वेश्चन है वो इजीली रूप से सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है उसको शुरू करते हैं अभी हम लोग। ओके, इसका सारा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और आंसर हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा।